शंभवे गुरुवे नमः। शंभवे गुरुवे नमः। शंभवे गुरुवे नमः। सभी गुरु बहनों और गुरु भाइयों के चरणों में मेरा प्रणाम। ब्रह्मांड में व्याप्त समस्त शक्तियों को मेरा प्रणाम। माँ भवानी और हम सब के गुरु भगवान शिव को मेरा प्रणाम। प्रस्तुत है पुस्तक आओ चलें शिव की ओर, पृष्ठ संख्या 196। वर्ष 1985 की घटना है। मैंने एक बैंक में आवर्ती जमा खाता खोला था। 3 वर्षों में उसमें कुल 3,000 रुपये जमा हुए थे। मैं बहुत आर्थिक संकट में रहा करता था। उन दिनों एक दंडाधिकारी की तनख्वाह से घर के 5 आदमियों का खर्च चलाना मुश्किल था। एक व्यक्ति जो मुझसे शिव चर्चा के बहाने जुड़ा था, उसने मुझसे 3,000 रुपये मांगे। पैसे नहीं थे तो मैंने वही आवर्ती जमा राशि तोड़ दी और वांछित रुपए दे दिए। मैंने सोचा कि यह आदमी शिव गुरु की व्याप्ति में मेरी सहायता करेगा। सहयोग की बात तो दूर, कुछ वर्षों के बाद वह मेरा विरोधी हो गया। यहाँ तक कि शारीरिक आघात की भी धमकियां मुझे मिलने लगी। मेरे घर की स्थिति यह थी कि मेरी पत्नी नीलम महादेव भगवती की आरती घी के दिए से करती थी। प्रत्येक माह की 20 तारीख के बाद घी के अभाव में अगरबत्ती से आरती हुआ करती थी। अब यह सोचकर दर्द भरी हंसी आती है। मैं एक दंडाधिकारी था और कमरे का बल्ब फ्यूज हो जाने के बाद अगले महीने की तनख्वाह आने का इंतजार किया करता था। जीवन के प्रारंभ से ही मेरी आवश्यकताएं नगण्य थी, जो आज भी हैं। बचपन की लगातार शमशान और योग की साधना ने बलात् मेरी लौकिक इच्छाओं को अत्यंत न्यून कर दिया था, जो एक आदत सी हो गई थी और अब भी वही है। ऐसी अनेकानेक घटनाएं हैं जिनके आघात मन पर लिए लोगों को मैं सर्वोच्च गुरु की ओर चलने के लिए प्रेरित करता हूँ। बस वही गीत के बोल, यहाँ खुशियां हैं कम, बेशुमार हैं गम। 21वीं सदी के प्रारंभ से बिहार एवं बाहर के राज्यों में शिव शिष्य और शिष्याओं की संख्या में कालक्रम से वृद्धि होती गई। क्षेत्रों में लोग शिव चर्चा करने लगे और उन्हें सुनने के लिए स्थानीय एवं निकटवर्ती इलाके के लोग एकत्रित होते रहे। ऐसा मैंने अनुभूत किया कि शिव चर्चा करने वालों का मन भगवान शिव की शिष्यता से धीरे धीरे विमुख होता जा रहा है, परंतु बोली में शिव के गुरु पद पर संभाषण सुंदर होने लगे। कुछ वक्ताओं में सम्मान सुविधा के साथ धनोपार्जन की भी कुत्सित मंशा विकसित हुई। यह मेरे लिए अत्यंत दुख का कारण था और है भी। मेरे अत्यंत नजदीकी लोग भी शिव चर्चा की आड़ में अपनी लौकिक ऐषणाओं की पूर्ति में लग गए। मेरे द्वारा इसका विरोध स्वाभाविक था। फलतः ऐसे लोग मेरे आंतरिक विरोधी हो गए और हैं भी। शिव चर्चा के ताने बाने के भीतर गीत और भजन गाने वालों की बाढ़ सी आ गई। जादू टोना जैसे कृत्य, जिसमें पानी फूंक कर देना, ओझा गुनी का काम करना आदि शिव गुरु चर्चा की अवधारणा के लिए संघात का काम कर रहे थे। शिव चर्चाएं घने जंगलों, सुदूर गांवों और विभिन्न राज्यों में चलने लगी थी। कहाँ कौन शिव चर्चा की आड़ में अपनी दुकान चलाता है, मैं इससे अनभिज्ञ रहने को विवश था। कतिपय स्थानों के लोग मेरे मना करने का संवाद भेजने के बावजूद अपने मन की करने को आमादा थे और हैं भी। मैं जानता हूँ कि नदियों का प्रवाह जब पहाड़ से समतल की ओर बढ़ता है तो रास्ते की गंदगियाँ भी उस प्रवाह में समा जाती हैं। अब मेरा काम शिव चर्चा के अलावा शिव की शिष्यता से इन गंदगियों को निकालने का भी है, जो शिव शिष्यता के विस्तार के कारण थोड़ा दुष्कर है। तथापि अनवरत चेष्टा की जा रही है उक्त प्रयोजन के निमित्त। मैं लगभग अकेला हूँ, शरीर भी अब मेरा साथ नहीं दे रहा है। भगवान शिव की शिष्यता एक भाव है, एक अनुभूति है, एक संवेदना है, एक दर्द है, एक रिश्ता है। भाव जब प्रबल होते हैं तो आचरण भी उसके अनुरूप होने लगता है। जगत का आकर्षण शिव भाव के समक्ष निरर्थक लगने लगता है। शिष्यता में मात्र वचन या कथन थोड़ी देर तक लोगों को शिव की ओर प्रेरित कर सकते हैं, किंतु इसके दूरगामी परिणाम नहीं होंगे। शिष्य भाव के उद्भव के अभाव में शिव चर्चा मात्र मस्तिष्क की उपज होगी। शिव के गुरु पद की चर्चा में तथाकथित शिव शिष्य अपने सूचनात्मक ज्ञान के आधार पर लोगों के बीच शब्दों का सुंदर जाल बुनते हैं। शब्दों के जाल के निर्माण में वे मस्तिष्क और इंद्रियों का सहारा लेते हैं।
मस्तिष्क और इंद्रियों का सहारा उनके मन को बहिर्मुखी बना देता है। फलतः जागतिक आकर्षण उनमें शनय शनय बढ़ने लगता है और शिष्य भाव तलहटी पर ही रह जाता है। शिव शिष्यों को ये समझना होगा कि भाव जो हृदय का पक्ष है, उसकी परिधि में की गई शिव गुरु की चर्चा मन को शिष्य भाव की गहराइयों में ले जाती है। भाव की स्थिति में शिव के गुरु स्वरूप की जनमानस में की गई चर्चा वक्ता एवं श्रोता के बीच शिव भाव की पावन जलधारा का प्रवाह सुनिश्चित करती है। ऐसी स्थिति में वक्ता का एकमात्र उद्देश्य होता है कि श्रोता अपना जुड़ाव शिव के गुरु पद से कर सके। उक्त उद्देश्य में कोई जागतिक सुख सुविधा वक्ता के मस्तिष्क में नहीं होती है। एक शिव शिष्य की आंतरिक चाहत होती है कि श्रोता भी उस सर्वोच्च गुरु को अपना गुरु मानकर शिव की दिशा में अग्रसर हो। व्यक्ति समाज और संसार की इकाई है। व्यक्ति का मन प्राण शिव से जुड़कर सुवासित हो और उसकी सुगंध संसार को भी सुरभित करे। जागतिक प्रलोभनों से आयोजित की गई शिव गुरु चर्चा में उपस्थित भोले भाले लोगों को संबोधित करने वाले मंचासीन वक्ता जनसमूह को न केवल गुमराह करते हैं वरन अध्यात्म को भी आघात पहुंचाते हैं। स्यात गली में घूमते कुत्तों के भौंकने का कोई व्याकरण नहीं होता। शिव गुरु की चर्चा में छद्मवेशी ऐसे शिव शिष्यों को आध्यात्मिक सुदूराचारी की संज्ञा दी जाए तो संभवतः यह अपराध नहीं होगा। जन सामान्य के मन में शिष्यता उतर जाए और व्यक्ति के कर्म में श्रद्धा स्नेह करुणा दया की झलक भासित हो। एतर्थ शिव शिष्य एवं शिष्याओं को लोगों से मधुर संबंध रखने होंगे, मानवता के प्रति सजग रहना होगा और अपने राष्ट्र के प्रति निष्ठा और त्याग उनके आंतरिक गुण होंगे। आज के लिए इतना ही। आप सभी गुरु बहनों और गुरु भाइयों के चरणों में मेरा प्रणाम। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। सबका बहुत आभार। जागा जागा महादेव और जागा महादेव, जागा जागा महादेव और जागा महादेव, आदि गुरु महादेव जगत गुरु महादेव, आदि गुरु महादेव जगत गुरु महादेव, सब देवों के देव मेरे गुरु महादेव, सब देवों के देव मेरे गुरु महादेव, जागा जागा महादेव और जागा महादेव, जागा जागा महादेव और जागा महादेव। शंभवे गुरुवे नमः, शंभवे गुरुवे नमः, शंभवे गुरुवे नमः।